वेनसांग भारत इसलिए आता है कि वह बौद्ध धर्म को विस्तृत जानकारी प्राप्त कर। फाहियान भारत में विनय पिटक की खोज में आया था, उसी प्रकार से वेनसांग भारत में बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन के लिए भारत में आया था। वेनसांग भारत में स्थल मार्ग के माध्यम से आता है तथा वह भारत में गौतम बुद्ध की जन्म स्थली में जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था तथा उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बिहार के बोधगया में हुआ था तथा यदि उनके महापरिनिर्वाण की बात की जाए तो वह उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में महापरिनिर्वाण को प्राप्त किए थे। तो इन सभी स्थलों पर जो है वेनसांग आता है, इन सभी स्थलों पर जाता है और वह गौतम बुद्ध के इन सभी स्थलों पर कई वर्षों तक रहता है और यहाँ पर बौद्ध धर्म की महत्वपूर्ण ग्रंथों का अध्ययन करता है तथा वह भारत से जाते समय 623 बौद्ध धर्म के ग्रंथों को अपने साथ में भी लेके जाता है। इससे वेनसांग भारत में बौद्ध धर्म का एक गहन अध्ययन करता है तथा वह नालंदा में भी जाता है। वेनसांग के बाद इत्सिंग भारत में आता है तथा इत्सिंग 672 ईस्वी में भारत आता है और वह 695 ईस्वी तक भारत में रहता है तथा इत्सिंग के बाद अलबरूनी आते हैं। अलबरूनी लमसम 1100 ईस्वी में भारत आते हैं। वर्ष 2024 के पीसीएस के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन यह था कि फाहियान, वेनसांग, इत्सिंग, अलबरूनी का एक कार्यक्रमानुसार व्यवस्थित करना था और आपको बताना था कि सर्वप्रथम कौन भारत में आया था। तो फाहियान 399 ईस्वी में भारत आते हैं तथा 12 वर्षों तक लगभग भारत में रहते हैं। वेनसांग 630 ईस्वी में भारत आते हैं और 643 ईस्वी तक भारत में रहते हैं तथा इत्सिंग 672 ईस्वी में आते हैं और 695 ईस्वी तक भारत में रहते हैं। वह अलबरूनी की बात की जाए तो अलबरूनी लगभग 1100 ईस्वी में भारत आता है। ये सभी यात्री भारत की सामाजिक आर्थिक स्थितियों का उस समय का वर्णन किए हुए हैं।